Good morning. My name is Riya Das. I am from Rishikesh, Uttarakhand. Currently, I am doing BCom from Shridev Suman Uttarakhand University. Today's my topic is reverse charge mechanism. रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का मतलब है इसमें टैक्स देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी खरीदने वाले सप्लायर की होती है। इसमें रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है और पेमेंट हमेशा कैश में ही होती है। नॉर्मली द सप्लायर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज लाइबल टू पे GST. दिस इज़ कॉल्ड फॉरवर्ड चार्ज. इसमें सप्लायर कस्टमर से GST लेता है और डायरेक्ट सरकार को जमा कर देता है, लेकिन कुछ केसेस में यह रिवर्स्ड हो जाता है। इसमें परचेसर ही GST जमा करता है, सप्लायर की इसमें कोई जिम्मेदारी नहीं होती, जिसे रिवर्स चार्ज कहते हैं। RCM के कुछ मेन सेक्शन है। सेक्शन 9 ऑब्जेक्शन 3, इसमें सरकार कुछ गुड्स और सर्विसेज की लिस्ट बनाता है जिसमें RCM लगता है। सेक्शन 9 सबसेक्शन 4, इसमें जब कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन रजिस्टर्ड पर्सन से सामान लेता है तब RCM लगता है, हालांकि इसमें 5,000 रुपये तक की छूट होती है। सेक्शन 9 सबसेक्शन 5, इसमें ई-कॉमर्स जैसे ओला उबर्स आदि चीज़ों में सर्विसेज लगती हैं तथा RCM लगता है। RCM के कुछ इम्पॉर्टेंट गुड्स हैं जैसे कैश्यू नट्स और बीड़ी रैपर, सिल्क यार्न, लॉटरी, यह सब एग्रीकल्चर से खरीदी हुई होनी चाहिए तभी RCM अप्लाई होगा। इसके कुछ इम्पॉर्टेंट सर्विसेज हैं। नंबर 1 GTA गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। अगर कोई ट्रांसपोर्ट एजेंसी फॉरवर्ड चार्ज 12% में नहीं चुनती है तो इसमें टैक्स जमा करने की जिम्मेदारी या तो किसी फैक्ट्री की होगी या फिर किसी रजिस्टर्ड पर्सन की होगी। नंबर 2 है लीगल सर्विसेज। जब कोई एडवोकेट किसी बिजनेस एंटिटी को सर्विसेज देता है तब RCM अप्लाई होता है। नंबर 3 है डायरेक्टर सर्विसेज। जब कोई डायरेक्टर किसी कंपनी में सर्विसेज देता है, सर्विसेज लाइक फीस, सिटिंग और कमीशन। नंबर 4 है इंपोर्टर सर्विस। जब कोई भारत से बाहर कोई भी चीज़ की सर्विस लेता है तो उसमें इंपोर्ट टैक्स लगता है। थैंक यू।